सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को। इस लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया। आज इस जनरेटर पर आए हम और इसमें हम आज देखेंगे एक तो लोड नहीं ले रहा है, मतलब कि करंट तो बना रहा है पर मोटर नहीं चल रही है। इसके अंदर देखते हैं हम क्या दिक्कत है। और इसमें आप एक जब स्टार्ट करते हैं तो ये सिलेंसर से आग फेंक रहा है, उसकी भी दिक्कत देखेंगे कि आग क्यों फेंक रहा है। और मैं आपको इसमें आपका सलूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें जिससे कि आपको समझ में आए कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या दिक्कत थी, किस वजह से ये ऐसी दिक्कत कर रहा था। क्योंकि एक मिस्त्री आगे जा चुका है इस पर, क्योंकि वो ये करंट नहीं बना रहा था और उसने करंट बना दिया और उनका जी लोड नहीं ले रहा तो उन्होंने कोयल वोयल ख़राब बता दी, ठीक है ना। तो ये देखें, अब हम इसकी प्लेट खोल लेते हैं दोनों तरफ की, जिसमें कि हमें डायोड मिलते हैं। इसके ऊपर डायोड नहीं है, मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी आगे भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये आग फेंक रहा था तो हमारे मिस्त्री साहब हैं, ये टाइमिंग मिला के देख रहे हैं कि तेल की फायरिंग सही आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। तो ये देखें, इसमें ये व्हील पे टॉप पे ला के और अपना 4 इंची तक नाप के तो चेक करते हैं, जिससे कि इसमें तेल की फायरिंग कर रहा है नहीं कर रहा और किधर कर रहा है किधर नहीं कर रहा, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें पंप की सिम निकालनी पड़ती है या डालनी पड़ती है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। पंप की ठोकर ज़्यादा कम से हमारा माइलेज सेट होता है और उसी वजह से कभी कभी आपने देखा है पटाखे जब मारने लगता है तो वो ठोकर कम की वजह से और ज़्यादा की वजह से, दोनों की वजह से मारता है। तो ठोकर की सेटिंग है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आप देखें किस किस तरीके से हम इसको सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पंप फिट कर लिया और एक बार जब पंप फिट करते हैं नीचे के दोनों बोल्ट कसते हैं 13 नंबर के, उसके बाद इसको चेक कर लेनी चाहिए रैक को, टाइट तो नहीं है। कई बार टाइट हो जाती है और इंजन स्टार्ट करने पे बंद भी नहीं होता और फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी रोड की हमेशा ध्यान रखें, चला के चेक करें और बंद हो रहा नहीं हो रहा है तेल, क्यों तेल बंद नहीं होएगा तो ये घूमता रहेगा और स्टार्ट रहेगा और आपको चोट मार देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको आता है तो ही करें, तो मिस्त्री की निगरानी में करें या मिस्त्री से ही करवाएं, ठीक है ना। तो ये देखें, अब इसकी सेटिंग हो गई है, अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट कर लेते हैं, नोजल चेक कर लें पहले, बोल ली नहीं बोल ली। तो ये देखें सही चल रहा है ये। इसको दोबारा चेक करते हैं।
क्योंकि जब तक सेटिंग नहीं होती है जनरेटर की, जब तक इसमें कुछ सही नहीं रहता है और कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है, मिक्सिंग आती है कुछ भी, तो ठोकर कम ज़्यादा करनी पड़ती है। ये बोल्ट वाली है, ठीक है। ये देखें पंप की ठोकर है, इसमें बोल्ट वाली होती है, एक एडजस्टिंग वाली होती है, एक बिना एडजस्टिंग। जो एडजस्टिंग वाली है तो नट बोल्ट से सेटिंग करके आप कर सकते हो। जो सिम वाली होती है उसमें सिम लगानी पड़ती है, सिम कम ज़्यादा चेक करनी पड़ती है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें क्या होता है कि आपके थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मैं छोटी छोटी वीडियो घेर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये कमेंट थी कि आप वीडियो लंबी घेर देते हो और कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ आपको दिखाई जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आप समझ सकते हैं। अच्छी तरीके से इसके पंप के बोल्ट कस लेने हैं आपको, जिससे कि ढीले ना हो। कई बार ढीले रहने से इसका एक पंप का एक नक्का टूट जाता है एक साइड का। तो हम प्रेशर पाइप टाइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं कि अब पोजीशन कैसी है। अब देखें, जो स्टार्ट करके चेक करते हैं एक बार और। ये फिर आग फेंकने लगा, ये देखें ये आग फेंक रहा है, मिक्सिंग भी कर रहा है। ठोकर कम ज़्यादा होने से ये दिक्कत आती है। आग क्यों फेंकता है, सिलेंसर तोड़ देता है बार बार। जब ये आग फेंकेगा तो सिलेंसर तोड़ेगा, ठीक है जी। अब हम दोबारा सेटिंग करते हैं इसकी पंप की। देखिए ये इसमें ऊपर डायोड नहीं लग रहे हैं और इसका डायोड साइड में है। कई बार ये कमेंट आया मेरे पास कि जी इसमें डायोड ही नहीं है, साइड में डायोड लग रहे हैं, उससे कनेक्शन कैसे करें। तो ये देखें कनेक्शन सेम होते हैं। ये प्लेट लगी है, उधर दो, एक तरफ प्लस और एक तरफ दूसरी मतलब फील्ड के तार लग जाते हैं, और एक तरफ आर्मेचर के, और जो दूसरी तरफ होते हैं उस तरफ भी कनेक्शन ऐसे होते हैं। वो बारीक फील्ड के तार लग जाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नीचे से कार्बन कैची के आते हैं वो लग जाते हैं। तो देखें आप कुछ इसी तरीके से लग रहे हैं तार। तो दोनों तरफ नीचे ही इसके कनेक्शन प्लेट लग रही है, डायोड प्लेट। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर ऊपर नहीं बन रहा है और साइड में स्ट्रिप में लगा रखे हैं। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कनेक्शन किस साइड से फील्ड के एक तरफ लग गए और दूसरी तरफ से ऊपर से आके इधर लग गए। और दूसरी प्लेट भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, दोनों तरफ ऐसे ही है। ये देखें कुछ इस तरीके से ये लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ ही होंगे। तो इसमें करंट नहीं बना रहा है, करंट की समस्या अभी चेक करते हैं। पहले इंजन सेट हो जाए हमारा, ठीक है ना। इंजन सेट हो गए, मिस्त्री साहब इंजन सेट कर रहे हैं। पंप ठोकर इसकी सेट हो जाए और सेट करने के बाद फिर आपको उसमें दिखाते हैं हम करंट की क्या दिक्कत है। दोनों तरफ से प्लेट खोल ली है, डायोड सही है इसके, और बाकी दूसरे मिस्त्री चेक कर चुका है इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए हम कहते हैं जो चीज़ है आराम से चेक करनी चाहिए। तो देखिए पंप खोलते थे, पंप की तो इसकी नोजल चिपक रही थी, पंप ठोकर सेट कर दी थी। ओके होने के बाद उसके बाद चेक करा हमने, तो इसकी नोजल चिपक रही थी, नोजल दूसरी डाली और डिलीवरी वाल्व डला है इसमें। नोजल प्लंजर मतलब पंप में भी सामान डला है, नोजल में भी, और ये आग फेंकना इसने बंद कर दिया। कई बार ठोकर कम हो जाती है चलते चलते, तो ठोकर हल्की सी बढ़ाने से काम सही कर जाता है। पर बोल्ट वाली होती है वो सही काम नहीं करती, इसलिए नट बोल्ट सिम वाली सही काम करती है। तो ये देखें 14 एम्पीयर चल रहा है। अब इसमें क्या था, जो कोई मिस्त्री आया होगा उसने कन्फ्यूजन के चक्कर में दोनों तरफ ये है, तो उसने इसके जो तार हैं, जो कार्बन कैंची के तार है, वो लास्ट में लगा दिए थे। और जबकि लास्ट में नहीं लगते, एक बीच में लगता है और एक लास्ट में लगता है। तो ये वाले तार हैं, ये देखें आप, तो ये एक तरफ लगाई थी, उसकी वजह से ऐसी दिक्कत आई थी। क्यों जल्दबाजी में, कन्फ्यूजन में, क्योंकि कोई चीज़ होती है और आदमी लगा रहता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो उस वजह से काम नहीं कर रहा था। वीडियो देखने धन्यवाद।